हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3B पेज नंबर A 107 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चूंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए उससे पहले आप मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। तो ये सारा क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा से आपका रिविजन कराना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको तीन कंडीशन इसमें हमको मालूम होना चाहिए। पहला यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये तो हमको मालूम है, जिसको हम क्या कहते हैं विवेचक कहते हैं या विविकर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कंडीशन हमको मिलता है डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी इज लेस देन 0। ये कंडीशन हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तभी जाके हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब है डी बड़ा है कौन चीज से, 0 से। यहाँ पर डी बराबर 0 है और डी छोटा है 0 से। तो 0 से बड़ा छोटा बराबर कब होगा, जब कोई संख्या आ गया। जैसे मान लेते हैं डी का मान निकाले 5 आ गया, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है। अगर यही 0 आ गया तो ये 0 के बराबर हो गया। अगर वही माइनस में कोई भी संख्या आ जाता है तो क्या होता है, वह 0 से छोटा होता है। यानी माइनस में आने का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा। ठीक है, तो ऐसा आएगा तो हम पहचान लेंगे कि कब 0 से बड़ा है, कब 0 के बराबर है और कब 0 से छोटा है। तो ये कंडीशन याद रखना, डी ग्रेटर देन 0, डी बड़ा है 0 से, डी बराबर है 0 के और डी छोटा है 0 से। तो जब बड़ा होगा तो इसका मूल हमें याद रखना होगा। तो मूल कैसा होगा, तो मूल हो जाएगा इसका वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान। इसका हो जाएगा वास्तविक और समान। इसका हो जाएगा वास्तविक नहीं है। ये सारा हम इसके पिछले वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन करके हम बता चुके हैं, और अभी हम आप लोग को इसका रिवीजन करा देते हैं। तो हमको उम्मीद है कि अगर ये बात आप लोग समझ जाते हैं तो यहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यही कंडीशन लगाते हैं और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम अपने आप बना लेते हैं। ठीक है, ये हम जान गए कि डी इज ग्रेटर देन 0, वास्तविक और असमान, डी इक्वल टू 0 वास्तविक और समान, डी इज लेस देन 0 यानी कि माइनस में जाए तो वास्तविक नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है ताकि कथन सत्य हो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, करे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसी रूप में रहता है, तो हम उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, करा इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि, इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे कब, यानी कि जब ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे तब। तो डी के जब हम क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 नहीं लिख सकते हैं, क्या वो बताएगा तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC है, तो हम यहाँ पर डी के जब कर बी स्क्वायर माइनस 4AC, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन यानी बड़ा है, यही यहाँ पर हम भर लेंगे। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। बस ये फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि, मूल वास्तविक और समान होंगे कब, जब डी इक्वल टू 0। और डी मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर होगा किसके, 0 के, तब मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 रख सकते हैं ना, यानी कि लिख दिया यहाँ पे, भरना था तो हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरा भाग की तरफ। इसका तीसरा भाग क्या कह रहा है देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, तो वह वास्तविक नहीं होने का मतलब क्या होता है, डी इज लेस देन 0, यानी कि
क्या हो जाएगा, जो जीरो है डी से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि माइनस में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं हम इसको चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। अब चाहे तो ये लिख लें और नहीं तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। देखो वो तो ये तीनों फॉर्मूला यानी कि तीनों कंडीशन अगर हमें याद है तो इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं, हुआ ना, बस यही काम करना है। अब आगे चलते हैं, इसका चौथा भाग देख लेते हैं। चौथा भाग करें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये जो है क्या है, जीरो से बड़ा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल क्या होंगे। अब बता देना, यही कंडीशन है ना, डी इज ग्रेटर देन जीरो, या चाहे बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मूलों का प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वास्तविक और असमान। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वास्तविक और असमान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इसका पांचवा भाग देख लेते हैं। कर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर एंड 4ac को हम क्या कहते हैं। अभी यहाँ हम बताए थे इसको हम क्या कहते हैं, कहते विवेचक भी कह सकते हैं और नहीं तो विवेककर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको हम क्या कहते हैं, विवेचक। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग क्या कह रहा है वो समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखे। होल ना लो भाई, अरे समान होने के लिए फिर वही बतिया पूछ दिया है। तो समान होने के लिए होता है डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका हम पहला वाला का भाग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। यही हमारा हो जाए क्या, पहला का आंसर। बात समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं है, बस बनाते चल रहे हैं। अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो ये हम चैप्टर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो में इसका सारा का सारा एग्जाम्पल टाइप इस तरफ के करा चुके हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं अगला इसका दूसरा भाग। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। एक बात हम आपको बता दें हैं कि मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब d इक्वल टू हो जाएगा जीरो। मूल बराबर आपको सूत्र मालूम होगा, क्या होता है, मूल बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, होता है ना। आगे देख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, जब डी जीरो होगा तब ना मूल वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जीरो बटा में 2a रख दिए। ठीक है, तो जीरो किसी भी संख्या में जोड़ा जाए घटाया जाए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। तो आएगा हमारा कितना, माइनस बी बाई 2a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा दो का दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया, यानी कि दो का दूसरा भाग का आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से पूरा हम समझा के बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग को ये मतलब अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो सबसे पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको हम जानेंगे। क्या कह रहा है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो के लिए द्विविक्तर का चिन्ह लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हमारा दिया है द्विघात समीकरण, उसका विवेचक निकालना है और उसी का चिन्ह बता देना है कि उसका चिन्ह कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, उसका हमें चिन्ह दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और सी इक्वल टू -1 मालूम हो गया। अब डी इन होता है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखते हैं बी के जगह कितना है, -1 का स्क्वायर हो गया, -4 ए के जगह पर कितना है 2 है, और सी की जगह कितना है माइनस में 1। यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, ये माइनस में क्या आ जाएगा प्लस, अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी कि 9, यानी कि 9 आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है कि माइनस है, यानी कुछ भी साइन है तो प्लस, यानी प्लस को हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक, हमें चिन्ह बताना था और कुछ नहीं करना था। अब हम चलते हैं कल डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समीकरण 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर
-11x+3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति जब भी हमें कह दिया जाए बताने के लिए, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे वो प्लस में आए कि माइनस में, जैसे आएगा वैसा हम वहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ए इक्वल टू कितना है 6 है, बी इक्वल टू कितना है -11, और सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है, डी निकालना है। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, b² - 4ac बराबर यानी इक्वल, बी का वैल्यू कितना है -11² - 4, ए की जगह पर कितना 6 और सी की जगह पर रख देंगे 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 आएगा। इसको गुणा करेंगे 6 3 18 चौके 72। ठीक है, घटेगा तो कितना बचेगा, शायद 49 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम डी निकाल लिए, 11 के स्क्वायर 1 से 21, 6 चौके 24 नहीं 72 हो गया। 1 से 21 में से 12 घटा लिए, कितना गया, सॉरी 72 घटा दिए, कितना गया 49। अब यहाँ पर देखने से हमको पता चलता है कि इसका साइन कैसा है, प्लस में है। तो जब प्लस में है तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, और यही हमारा भी आंसर होगा। आ रहा है समझ में। तो हमसे पूछा गया मूलों की प्रकृति, तब ऐसे हम देख लेंगे, और ये हमारे मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक और असमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग देखें, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेककर या विवेचक के मान लिखें। इसमें हमें क्या करना है कि तब विवेचक या विवेककर निकालना है। विवेचक या विवेककर दोनों एक ही होता है, जिसको हम डी भी कह सकते हैं, हम डी ही निकालते हैं। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं फटाफट बनाना। एबीसीडी सबसे पहले हमको पढ़ना होगा। इसमें ए की जगह पर ए ही है, बी की जगह कितना है माइनस में बी है, और सी की जगह पे सी है। डी इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है, b² - 4ac। तो बी की जगह पर हम कितना रख सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा कितना, यानी b² तो हो जाएगा -b का होल स्क्वायर -4a, और c की जगह सी है, तो हो जाएगा कितना हमारा b² - 4ac, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। ठीक है, इसमें भी एबीसीडी पढ़ लेते हैं। ये बराबर कितना हो गया 1 निमन, बी बराबर हमारा कितना देगा माइनस में 4, और सी बराबर कितना दिया बी दिया है, तो बी देख के बना लेना है। ठीक है, डरना नहीं है एकदम, बिल्कुल नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस होकर बढ़ना है आगे। पहले ही मन में सोच लेंगे नहीं बनेगा तो कोई भी नहीं बन सकता है मैथ। डी बराबर क्या आता है b² - 4ac। बी की जगह कितना रखना है -4 का स्क्वायर और -4, ए की जगह पर कितना है 1 है, और सी की जगह पर बी रख देंगे, कम खत्म, 4 चौके 16 और माइनस कितना आ गया 4 बी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। ठीक है, तो इसका तीसरा भाग देख लेते हैं। तो फट से देखो, बाप रे बाटा वाला है, तो बाटा वाला क्या कर लेगा, कोका है कि दब देगा, बनाएंगे। उसमें भी डरना नहीं है, बाटा देख के रूट देख के बच्चा क्या होता है थोड़ा सा डर जाता है कि यार इसमें बाटा हो गया रूट हो गया कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, डरना नहीं, एकदम अपना काम करते चलना है। ये बराबर हो गया 3, बी बराबर कितना हो गया माइनस में 2, और सी बराबर हो जाएगा 1/3। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा b² - 4ac। बी की जगह पर कितना है -2 है, रख दिया स्क्वायर कर दिया, -4, ए की जगह पर कितना रखना है 3, और सी की जगह पर कितना हो गया 1/3। लो फुटुक से कट गया, बीमारी एक खत्म, डरने वाली बातें कहाँ है यहाँ पे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे हो गया 4 घट के 0, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 5 का तीसरा भाग हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद और इसमें 3 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यानी 5 नंबर का चौथा भाग। 3 कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें एबीसीडी निकाल एबीसी देख रहे थे, देख लेते हैं। ए की जगह पर कितना है √3, बी की जगह कितना है 11, सी की जगह कितना है 6√3। समझ में आ रहा ना। तो डी बराबर हमको निकालना है, क्या होता है b² - 4ac। एकदम शांति से बनाते चलना है। ठीक है, रूट है, रूट देख के घबराना नहीं है, बस आराम से गुणा करते चलना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बी के जगह पे कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दिया जाए माइनस
पुश नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस में नहीं। अब माइनस 4 है यानी 4, ए की जगह पर कितना है √3 और सी की जगह कितना है 6√3। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है बस, कैसे हूँ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, हम समझा रहे हैं एकदम बहुत बढ़िया से। 11 का स्क्वायर कर लेंगे तब कितना हो जाएगा 121 होगा। इसमें हमको करना क्या होता है कि रूट वाला रूट में गुणा होता है और अंक वाला अंक में गुणा होता है, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। रूट वाला रूट में, अंक वाला अंक में, तो 6 चौके 24 हो जाएगा ना, और √3 में √3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। आ रहा है समझ में? यानी कि कोई भी, हम पहले भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए होंगे रूट वाला, तो अगर सेम सेम अंक आएगा तो रूट हट जाएगा। हटने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसका जब गुणा करेंगे तो रूट 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अगर यही अलग अलग अंक रहता तो इसमें हमको दिखाना पड़ेगा। अगर यही बाहर अंक रहता है ऐसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5√2 ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हमको हर तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसलिए सब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौके 24 है, √3 में 3 से 3 गुणा कर दिए हो जाएगा 121 है। 24 में 3 से गुणा करें, 24 3 कितना होता है 72, घटा लेंगे तो कितना आ गया 49, और इसके आंसर हमारा कितना आ गया 49 आ गया। आया समझ में? अब हम चलते हैं इसका पांचवा भाग देख लेते हैं। तो पांचवा भाग दिया है √3x² माइनस 2x-2√3। यही दादा, ये भी क्या है रूट ही वाला है। ठीक है, तो उससे क्या करना है बनाना है। ए बराबर हमारा कितना है √3 है, बी बराबर, एक बात और बता देते हैं, कुछ भी हो जाए अगर माइनस साइन दिया हो ना तो लिखना पड़ेगा। प्लस दिया रहे तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस हो तो उसे लिखना जरूरी है, इसलिए उसको हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे -2√2 हो जाएगा ना, और सी इक्वल टू कितना है -2√3। यहाँ तक ठीक है। डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। बी के जब कितना है -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर देख लेते कितना है √3 है, सी के जगह पर कितना है -2√3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया है पहले उसको सजा देना है, ठीक है, उसके बाद आगे गुणा करना है, उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि रूट वाला का अलग और अंक वाला का अलग। तो अगर इसका हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 4 हो गया। अब माइनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे कितना √2 इंटू, सॉरी 2√2 इंटू 2√2, ये इसमें और ये इसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, इसका करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना हो गया 8। हम डायरेक्ट 8 भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इतना लंबा लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है, माइनस, अब यहाँ अंक वाले यहाँ पे और रूट वाला यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 से कर लेंगे तो 8 हो गया, और √3 में 3 से करेंगे तो 3। यहाँ देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 32 यानी कि 32 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इसके बाद से इसका छठा भाग देख लेते हैं। तो छठा भाग भी रूटे वाला है ना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3√3, बी बराबर कितना हो जाएगा 10, और सी बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, डी इक्वल टू फॉर्मूला हमको मालूम है b² माइनस 4ac इक्वल टू, बी के जगह पर कितना है 10 है, स्क्वायर कर लेते हैं -4, ए की जगह पर कितना है 3√3, और सी की जगह पर है √3। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। यहाँ देखते हैं ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें होगा ना, क्योंकि अंक वाला अंक में, रूट वाला रूट में, यहाँ कितना 12, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, हो जाएगा कितना 100 माइनस 12 में 3 से करेंगे 36, माइनस करेंगे 64, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा टोटल भाग कंप्लीट हो गया है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।